अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एज़ यू ऑल नो दैट कि हमारी पाकिस्तान नेवी कैडेट की ए 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, जिसमें हम एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बहुत से आम तरीन सवालों को देखेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, आपको डिटेल में समझाएंगे भी। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा क्वेश्चन हम डालेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस जल्द से जल्द कंप्लीट हो सकें। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सवाल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्लिप इज पिक्ड आउट ऑफ 10 स्लिप्स विद नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज डैश। अच्छा जी, बोर्ड पे चल के मैं जल्दी से आपको ये समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम। अ स्लिप इज पिक्ड फ्रॉम आउट ऑफ 10 स्लिप। अच्छा जी, एक स्लिप थी हमारे पास, ये स्लिप, ठीक है। ये आउट ऑफ 10 में से एक निकाल ली, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी थी? टोटल 10 थी। इन 10 के नाम क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये टोटल हमारे पास कितनी 10 स्लिप्स थी। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अगर बोर्ड आगे बढ़ जाए। तो ये 10 स्लिप में से हमने कितनी? एक निकाल ली। अब हमें बताना है कि वो कौन सी हमने स्लिप निकाली, कौन से नंबर वाली स्लिप निकाली। अब देखें, जो स्लिप निकालते हैं ना हम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कौन सी वाली स्लिप के ज़्यादा चांसेस है निकलने के। अब देखें, टोटल 10 हैं, तो 10 में से तो कोई भी निकल सकती है। अगर आपके पास, आपने एक डब्बे में 10 जो है आपने 10 बॉल्स रखी हैं ग्रीन कलर में, ठीक है। अब आप आंखें बंद करके 10 बॉल में से आप उसमें नंबर्स लिखे हुए, तो आप लोग कौन से नंबर वाली पहले आपके हाथ में आएगी अगर आंखें बंद करके आप निकालें? कोई भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कोई सी भी आ सकती है। तो इसलिए जो है हमारे पास यहाँ पर कोई सा भी पिक हो सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, वो होगी 10। 10 क्यों होगी? क्योंकि 10 है टोटल, 10 में से कोई सी भी आ सकती है, तो 10 की 10 ही जो है, 10 में से कोई सी भी होगी ना, वो सारी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। 10 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट P1 P2, देन द रेशियो ऑफ K1 रेशियो K2 इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा जी, एक लाइन सेगमेंट है m, जिसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? m, ठीक है। लाइन सेगमेंट जिसका मिड पॉइंट m है, और इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या दिया हुआ है, यानी कि एक एंड इसका P1 है, एक एंड P2 है। अब इसका जो मिड पॉइंट है, उसको देखते हुए हमें बताना है कि जो रेशियो होगा K1 रेशियो K2 वो किसके बराबर होगा। अब इसको जल्दी से बोर्ड में हल्का सा समझाता हूँ मैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक जो लाइन सेगमेंट है ना, ये फॉर एग्जांपल ये रही एक लाइन, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट का मतलब होता है बीच वाला पॉइंट, मिड में जो होता है, ठीक है। ये एक मिड पॉइंट ले लिया हमने। अब ये क्या है? P1 P2, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट हो गई। अब इसका मिड पॉइंट बताया। अब हमें बताना है K1 रेशियो K2 कितना होगा। अब देखें, हमारे पास ये जो लाइन थी, मिड पॉइंट का मतलब होता है हाफ, यानी कि बीच का पॉइंट। अब जो जब किसी लाइन को बीच में से हम जब डिवाइड कर रहे हैं P1 P2 लाइन को, तो ये आधा हिस्सा लेफ़्ट पे चल जाएगा, एक हिस्सा उसका बराबर राइट पे, यानी कि एक हिस्सा लेफ़्ट पे आ जाएगा, बराबर हिस्सा, इक्वल हिस्सा, और एक बराबर हिस्सा हमारे पास किस पे आ जाएगा? राइट पर आ जाएगा। तो अब हमारे पास देखना है बराबर बराबर होना चाहिए, तो K1 रेशियो K2 भी इसी तरह निकलेगा कि बराबर बराबर आंसर आना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें जो सबसे इक्वल रेशियो आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर ये 1:1, ठीक है। 1:1 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1 ही इधर हो जाएगा, 1 ही इधर हो जाएगा। बाकी जो है देखें, अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो बराबर ही होगा। अगर मिड पॉइंट कोई और आंसर लगाएंगे तो उसमें वो मिड पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि किसी में 2 है, किसी में 3 है, 2:3 है, 4:5, इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए ना। मैंने ऑप्शंस मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा बैक करके, ठीक है। तो हमारा 1:1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्लोप ऑफ लाइन डिफाइंड बाय ए, यानी कि एक स्लोप है लाइन का, लाइन पर एक स्लोप है, उस पे जो है उसका जो उसको डिफाइन किया हुआ है ए से, यानी कि उसका एक पॉइंट दिया हुआ है ए और एक पॉइंट दिया हुआ है बी। अब जो ए के जो एक्सिस हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है,
और बी के जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस 2 वाई एक्सिस 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बताना है कि इसको फॉर्मूला इसका स्लोप कैसे पता करेंगे। इन पॉइंट्स का हम एक्स और वाई एक्सिस के स्लोप के पॉइंट्स का हम फॉर्मूला कैसे पता करेंगे, यानी कि इसका स्लोप कैसे पता करेंगे। तो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। ए पर है y1 + y2 ऑब्लिक x1 + x2, बी पर है x लाइन x2, अच्छा जी y1 y2 और ऑब्लिक x1 x2, डी पर है y2 - y1 ऑब्लिक x2 - x1। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि है y2 - y1 ऑप्शन ऑब्लिक x2 - x1। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 9, 8 एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस इज डैश। अच्छा जी, इक्वेशन बतानी है किसकी, एक लाइन की। लाइन है जिसके एक्सिस दिए हुए हमें क्या, एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई एक्सिस की वैल्यू दी हुई है उस लाइन में, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि वो लाइन जो है ना पैरेलल भी है, ये भी बताया हुआ है कि वो लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के। अब हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन पता करते हैं बोर्ड में चल के जल्दी से। अच्छा जी, यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास एक ये एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक्सिस बना लिया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। ये वाली लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। एक्स एक्सिस की लाइन कौन सी होती है, हमेशा जो 180 डिग्री पर होती है, और वाई एक्सिस की 90 डिग्री पर। अब हमें बोला हुआ है कि हमने कौन सी लाइन बनानी है, पैरेलल बनानी है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। पैरेलल यानी मुतवाज़ी लाइन मींस के पैरेलल लाइन वो होती है जो कि आपस में कभी भी मिले ना, ठीक है। सामने बिल्कुल बनी हुई और आपस में बिल्कुल मिले ना। ये देखें, अब ये जो लाइन है इनका डिस्टेंस आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन हो गई। अब हमें बताना है इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था, पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x इज टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब x इज टू कॉन्स्टेंट था, ठीक है। तो अब हमें जो है बताना है कि ये x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि y एक्सिस की इक्वेशन का फॉर्मूला यही होता है ना, x इज टू कॉन्स्टेंट। अब जो हमारे पास इन्होंने दिया हुआ था, हमें क्या दिया हुआ था, एक वैल्यू दी हुई थी जो कि थी 9 और 8। अब ये जब भी हमें इस तरह से वर्टेक्स दिया होता है तो ये चीज़ जो होती है वो होती है x, ये चीज़ जो होती है वो होती है y। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, x बराबर हो जाएगा 9 के। तो बस ये इतना सा ही क्वेश्चन था, इतना सा इजी क्वेश्चन था। ये इक्वेशन मिल गई हमें y एक्सिस की, ठीक है, यानी कि लाइन की इक्वेशन मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। अच्छा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जिस ट्राइंगल की जो बेस है वो है 10 सेंटीमीटर और हाइट यानी कि लंबाई है उसकी 6 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया बताना है, जल्दी से बोर्ड में चल के समझाते हैं आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास ये था क्या, कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल, सॉरी, हाँ, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास। इसकी जो बेस है वो कितनी है, 10। जो हाइट है वो कितनी है, 6। ऐसा ही है ना। अब इसके अंदर का जो एरिया है ना, ये सारा जो एरिया बना हुआ है ये हमें बताना है कि ये कितना होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला है, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अब एरिया कैसे पता चल जाएगा, 10 × 6 डिवाइड बाय 2। ये कितना होता है, 10 × 6 = 60 डिवाइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा एरिया, 60 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। तो हमारा 30 वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ देन टेन थीटा इफ़, अच्छा टेन थीटा जो है किसके बराबर है, चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक है क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। टेन थीटा बराबर है 1 के। तो हमें बताना है थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जल्दी से बोर्ड में चल के देखते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं टेन थीटा
बोर्ड आज ठीक नहीं चल रहा। हाँ, टेन थीटा बराबर है 1 के। बताना क्या है, थीटा कितना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर क्या बताना है, थीटा की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो टेन थीटा जब बराबर है 1 के, तो जो थीटा है, जब टेन दूसरी साइड इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये टेन हो जाएगा इन्वर्स में। ठीक है, इन्वर्स में, और ये जो 1 है ये एज इट इज़ रहेगा। अब थीटा की वैल्यू बताने के लिए हमें टेन इन्वर्स 1 निकालना पड़ेगा, जो कि हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। और जब कैलकुलेटर से टेन इन्वर्स 1 आप लोग करेंगे, शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे और ब्रैकेट में 1 लिखेंगे और इज इक्वल्स टू करेंगे, तो आंसर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये ज़्यादातर याद करने होते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउ हो तो आप लोग जो है उधर कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा ये एंगल। ठीक है, 45 डिग्री। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा जी, ये फॉर्मूला है, ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको ये वाला फार्मूला भी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। ऑप्शंस हैं, ए पर है 0, बी पर है 1, सी पर है 2 एंड डी पर है नन ऑफ दीज। तो ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है, बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर इज डैश। अच्छा जी, एरिया बताना है एक सर्कल का जिसका जो रेडियस है वो हमें बताया हुआ है क्या है, 7। तो अब हम फॉर्मूला लगा के जल्दी से एरिया देख लेते हैं बोर्ड पे चल के। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमें चाहिए एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल। अब ये रहा हमारे पास एक सर्किल, इसका जो रेडियस है वो कितना है, 7। रेडियस बोलते हैं सर्कल के हाफ डिस्टेंस को। अब एरिया ऑफ सर्किल का जो फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर पाई एज इट इज़ रहेगा। रेडियस कितना है, 7। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का जब स्क्वायर करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है, 49 पाई। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यू ऑफ log 10,000। अच्छा जी, log 10 है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1000 है। अब हमें बताना है कि इसका आंसर जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है 1, बी पर है 2, सी पर है 3 एंड डी पर है 10। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगी। अब जो 10 है नीचे, जो लॉग के साथ जो छोटा सा 10 लिखा है, ये नीचे की तरफ है। असल में कैलकुलेटर ठीक नहीं चल रहा था ना, टाइपिंग वाला, तो इस वजह से इशू हो गया। लेकिन ये log 10 जो है बिल्कुल छोटा सा नीचे लॉग के राइट में नीचे की तरफ लिखा होता है। ठीक है, अब ये जो 10 है इसको जब हम बराबर रखेंगे 10 के, तो ये जो 1000 है इसमें कितनी 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 आ जाएगा। 10 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे 1000 आता है। 10 10 100, फिर 100 10 कितना हो जाता है, 1000। तो यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करने पे, तो 10 का क्यूब जो है यानी कि 3 जो है वो हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है। इफ़ देन 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू डैश। अच्छा, 3x प्लस 7 बराबर है 16 के। x की वैल्यू बतानी है, जल्दी से सॉल्व करते हैं बोर्ड पे चल के। जी, जो हमारी इक्वेशन है वो है 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 16। फाइंड क्या करना है, x। ठीक है, अब ये जो 3x प्लस 7 है, इसके अंदर जो 7 है ये इधर प्लस में है, तो इज इक्वल्स टू के उस साइड पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और जो x है यानी कि ये जो 3x है, इसका जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये इज इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 16 में से 7 माइनस करें
तो हमारे पास आता है 9। ठीक है, 9 को डिवाइड करें 3 से तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा x की वैल्यू 3 है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। x कितना आ जाएगा हमारे पास 3। 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जिसमें x 3 है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? फाउंडर ऑफ पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान किसने बनाया था, ये हमें बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, कायद आज़म, सर सैयद। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है कायद आज़म। अच्छा, ये कुछ जो है ना अभी 10 हमने मैथ्स के करें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ये जनरल नॉलेज स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, कायद आज़म ने पाकिस्तान को फाउंड करा था, यानी कि बनाया था, आज़ाद कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट बोलते हैं हमारे पास ये इसको जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं ना, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो बताना है हमें कौन सा वाला है। तो पूरे वर्ल्ड में ना बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें से 4 दिए हुए हैं, जो कि है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जो करेक्ट वाला जो मतलब बिल्कुल जो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो ऑप्शन ए है, जो कि है एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है जिसका कैपिटल बताना है कि कैपिटल कौन सा सिटी है, कैपिटल सिटी का नाम बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पर है सिडनी, बी पर है कैनबरा, सी पर है मेलबर्न एंड डी पर है पर्थ। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है कैनबरा। कैनबरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड? रिवर हैं, बहुत सारे रिवर होते हैं वर्ल्ड में, सबसे बड़ा रिवर बताना है कौन सा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अमेज़न रिवर, यंसे रिवर, नील रिवर, इंडस रिवर। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, जो कि नील रिवर या नाइल रिवर इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में आई थिंक नील रिवर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है नाइल रिवर, वो बिल्कुल सबसे बड़ा रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पाकिस्तान बिकेम अ रिपब्लिक इन विच ईयर? रिपब्लिक पाकिस्तान जो है 1947 में बना। जब वो रिपब्लिक हुआ वो कौन सा ईयर था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1947, 1956, 1965, 1971। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 1956। पाकिस्तान 1956 में रिपब्लिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ओशियन इज़ द लार्जेस्ट? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, पैसिफिक। ओशियंस है बहुत सारे, यानी कि समंदर हैं बहुत सारे वर्ल्ड में। तो इनमें से सबसे बड़ा जो है ओशियन वो कौन सा है? अटलांटिक है, इंडियन है, आर्कटिक है या पैसिफिक है? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है पैसिफिक। पैसिफिक ओशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, यूएन वॉज फाउंडेड इन डैश। अच्छा जी, यूएन जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन, यानी कि जो सारे मुल्कों को इकट्ठा करके रखती है, उनके मसलों का हल निकालती है, तो वो कब बनी थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है 1945, बी पर है 1948, सी पर है 1950 एंड डी पर है 1939। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि है 1945। 1945 में यूएन बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, करेंसी ऑफ जापान। करेंसी बतानी है किसकी? जापान की। जापान में कौन से करेंसी यूज़ होती है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए पर है वॉन, बी पर है डॉलर, सी पर है येन, डी पर है रिंगिट। अच्छा जी, वॉन तो नहीं होगी, वॉन आई थिंक कोरिया की होती है, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, आई थिंक कोरिया की होती है। डॉलर जो है अमेरिका की होती है, ऑस्ट्रेलिया की होती है, कनाडा की होती है, और येन जो है जापान की होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, येन। और जो रिंगिट है वो आई थिंक मुझे सही से याद नहीं है, बट आप लोग कंफर्म बता दीजिएगा, मेरे ख्याल से इंडोनेशिया या मलेशिया की है, पता नहीं, मुझे सही से याद नहीं। आप लोग मुझे कंफर्म करके बताइएगा रिंगिट कौन सी कंट्री की करेंसी है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जो कि है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 19, हु रोट पाकिस्तान नेशनल एंथम? पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, कौमी तराना, वो किसने लिखा था? ऑप्शंस देख लेते हैं। हफीज़ जालिंदरी, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है हफीज़ जालिंदरी। हफीज़ जालिंदरी ने पाकिस्तान का नेशनल एंथम यानी कौमी तराना लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जो है वो कौन सा है, यानी कि कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पर है रोज़, बी पर है ट्यूलिप,
सी पर है जैस्मीन एंड डी पर है लिली। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है जैस्मीन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि फिजिक्स और मैथ्स की वीडियो होने वाली है। आज ही बना लूँगा, कल सुबह तक अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, अल्लाह हाफ़िज़।